हेलो डियर स्टूडेंट, आज के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम स्वास्थ्य और स्वच्छता के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर में आप पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि 2011 में पूछा गया था। रेफ्रिजरेटर में खाने पीने की चीज़ें लंबे समय तक खराब नहीं होती क्योंकि, देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ होती है खाने वाली उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो वो ख़राब क्यों नहीं होती, इसका क्या कारण है। तो पहला हमारा ऑप्शन है इसका तापमान कम होता है जिससे खाने पीने की चीज़ों की नमी बढ़ जाती है। दूसरा हमारा है इसका तापमान कम होता है जिससे खाने पीने चीज़ों की नमी कम हो जाती है। तीसरा है कि इसका तापमान कम होता है जिससे जीवाणु रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। चौथा हमारा ऑप्शन है कि इसका तापमान कम होता है जिससे जीवाणु रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका तापमान कम होता है, यह बात सही है, लेकिन चीज़ों की नमी नहीं बढ़ती है और चीज़ों की नमी ख़त्म नहीं होती है। क्या होती है कि जो जीवाणु और रोगाणु होते हैं वो कुछ टाइम के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ चीज़ कभी ख़राब ही नहीं होगा, वो ख़राब होता है लेकिन कुछ समय बाद ख़राब होता है, क्योंकि जो रोगाणु और जीवाणु होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रदान नहीं करता किंतु फिर भी हमारे भोजन का अभिन्न घटक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है। तो पहला हमारा ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है जल और चौथा है रुक्षांश। तो देखिए जो रुक्षांश होता है वह हमें कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह हमारे भोज्य पदार्थ का एक अभिन्न अंग होता है। क्यों? क्योंकि जो रुक्षांश होता है वह जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। बात करें प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन होती है उसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, मतलब शरीर को मांसपेशियों को बनाने का काम करता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन हमें रोगों से बचाता है। और जल की बात करें तो जल हमारे बॉडी की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें वो हेल्प करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोनाल्ड रास किससे संबंधित है। तो रोनाल्ड रास किससे संबंधित है। पहला हमारा ऑप्शन है पार्श्वीकरण, दूसरा है चेचक का टीका, तीसरा है पोलियो का टीका और चौथा है मलेरिया परजीवी की खोज। तो जो सर रोनाल्ड रास थे उन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन की बात करें दूध का पाश्चुरीकरण, तो देखिए पाश्चुरीकरण की जो खोज जो हुई थी उसको लुई पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने किया था। अगला हमारा ऑप्शन है चेचक का जो टीका है, तो चेचक के टीके का जो खोज किया था उसको एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने किया था। पोलियो की टीका की बात करें तो जो पोलियो का जो टीका था उसको साल्क नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है अचार रखने से पूर्व कांच के जार एवं बोतल में से नमी हटाने के लिए क्या किया जाता है। तो सबके घर में अचार बनता होगा, तो हम लोग क्या करते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है साबुन से अच्छी तरह से धोया जाता है, दूसरा है धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, तीसरा है अच्छी तरह से गर्म किया जाता है और चौथा है अच्छी तरह से पोंछा जाता है। तो देखिए नमी हटाना है तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, धो करके उसको सुखवाते हैं धूप में। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। हम लोग क्या करते हैं, उसको धूप में अच्छी तरह सुखाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है आलू प्याज लहसुन को संरक्षित रखने का सबसे उत्तम तरीका क्या है। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये सब जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला हमारा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में रखना, दूसरा है कपड़े में बांध कर रखना, तीसरा है नमी रहित जगह पर रखना, चौथा है सुखाकर एवं भून कर रखना। तो देखिए जो रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो कभी भी क्या आपने आलू प्याज लहसुन को रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया है, ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरा हमारा है कपड़े में बांध के रखना, अगर हम आलू प्याज को कपड़े में बांध कर भी रखते हैं लेकिन नमी अगर लग जाएगी तो वो ख़राब हो जाएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है नमी रहित खुली जगह पे रखना, हम लोग उसको नमी रहित खुली जगह पे रखते हैं ताकि उसमें नमी ना लगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो गया। सुखा के एवं भून कर रखेंगे तो सुखा के तो ठीक है, लेकिन अगर भून के रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है। देखिए RTET 2017 में पूछा गया है और ये CTET में भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो पहला हमारा ऑप्शन है बिडाल, दूसरा है MP, तीसरा है ESR और चौथा है एलिसा। तो HIV से डायरेक्ट जो रिलेशन है वो एलिसा टेस्ट का है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। जो विडाल टेस्ट है वो आप बता सकते हैं किसके लिए है। देखिए जो विडाल टेस्ट होता है वो टाइफाइड के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया।
तो भारत में पल्स पोलियो जो टीकाकरण जो कार्यक्रम है वो 1995 में शुरू किया गया था। आप लोग इसको भी याद रख लेंगे। 1995 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो देखिए, मलेरिया वाले चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो ऑप्शन हमारा है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, दूसरा है एंट अमीबा, तीसरा है रेट्रोवायरस और चौथा है साल्मोनेला। तो जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम होता है वह होता है मलेरिया रोग का असली कारण। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो देखिए, अध्यापक क्या कर रहा है, आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर का एग्जाम्पल ले रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या वो विटामिन के बारे में बताना चाहता है, या कार्बोहाइड्रेट के बारे में, या प्रोटीन या खनिज लवण के बारे में बताना चाहता है? तो जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें सभी में कॉमनली क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट सब में मिलता है। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में भी होता है, ब्रेड और शक्कर में भी होता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। देखिए, विटामिन जो होता है वो विटामिन हमें फलों से प्राप्त होता है, सब्जियों से प्राप्त होता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के लिए दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, अंडा हो गया, ये सब हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्विनैन नामक दवा प्राप्त होती है। क्विनैन नामक दवा कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर पहला हमारा है नीलगिरी के पौधे से, दूसरा है एकोनाइट के पौधे से, तीसरा है सिनकोना के पौधे से और चौथा है जलीय पौधे से। तो देखिए, जो क्विनैन नामक दवा होती है वो सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है वो सही हो जाएगा। जो सिनकोना का जो पौधा होता है उससे क्विनैन नामक दवा प्राप्त होती है। तो ये क्या होता है, मलेरिया के उपचार में यूज होता है। जो हम लोग क्लोरोक्विन बोलते हैं, क्लोरोक्विन क्या है, एंटी मलेरियल है। जब मलेरिया किसी को होता है तो उसको क्लोरोक्विन नामक दवा दी जाती है, जो कि सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, उसके बाद ये कई साल रिपीट हुआ है। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें कुछ डाटा दिए हुए हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट तक गर्म करेंगे। देखिए, कभी भी जब दूध का पाश्चुरीकरण होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कभी बॉयल नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा है 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट तक या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 सेकेंड तक गर्म करते हैं। तो देखिए, 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो गर्म करते हैं लेकिन 15 मिनट तक नहीं गर्म करते हैं, इसको 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। इसमें बिल्कुल माइन्यूट अंतर है। चौथा हमारा ऑप्शन है 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकेंड या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे 32 मिनट तक गर्म करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिए कि जब 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोलेगा तो 15 सेकेंड और जब 62 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेगा तो 32 मिनट तक गर्म किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, ककलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां होंगी? तो देखिए, जो दो छोटी लड़कियां हैं, एक लोग क्या खा रही है, समोसा, ककलेट और डबल रोटी खा रही है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये फैटी चीज़ों को पसंद कर रही है जिसमें फैट अधिक है। जिसमें फैट अधिक होता है उसमें क्या होता है, मोटापा होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे एनीमिया है और चौथे में स्कर्वी है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। जो दूसरा और तीसरा है उसमें दोनों मोटापा दिया गया है। अगले ऑप्शन में देख लेते हैं। जो दूसरी लड़की जो दिव्या है वो क्या कर रही है, ऐसे भोजन को कर रही है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। तो हमें पता है कि लौह तत्वों की जब कमी होती है तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है, अगर वो बोलता कि वह खट्टे फलों को खाती है तो कौन सा रोग नहीं होगा, तो विटामिन सी उसको मिलता तो स्कर्वी उसको नहीं होता। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर पहला हमारा है जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर चौथा है हमारा है कि हमारी उपापचयी दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तो देखिए, जो विटामिन होते हैं वो हमेशा रोगों से बचाव के लिए यूज होते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी सी मात्रा में ये उपयोगी होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है कि पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, तो पेशियों का विकास करने के लिए क्या होता है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ये 11 में पूछ चुका है।
तो देखिए मलेरिया की पहचान करना है हमें। ऑप्शन नंबर पहला हमारा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, दूसरा हमारा है रक्त में मच्छर के लार्वे, तीसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे और चौथा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति। तो देखिए जब भी जो मलेरिया होता है उसकी जो मेन जो कारक है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम नाम का क्या होता है, आपका प्रोटोजोआ होता है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होती है, मलेरिया परजीवी या फिर प्लाज्मोडियम अगर उपस्थित है तो इसका मतलब इंसान को मलेरिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है लेकिन 2011 में ये पूछ चुका है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला हमारा ऑप्शन है रिकेट्स, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है स्कर्वी और चौथा है बेरी। तो देखिए जो विटामिन ए की कमी से होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका रतौंधी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अगर अगले ऑप्शन की बात करें स्कर्वी, तो स्कर्वी क्या होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। चौथे ऑप्शन की बात करें बेरी, तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। तो हम लोग इसको भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।